जय हिंद पूर्व फौजी भाइयों। वन रैंक वन पेंशन OROP 2 की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर यहाँ पर लोकसभा के अंदर फिर से यहाँ पर चर्चा गूंज उठी और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जवाब देना पड़ गया OROP 2 के ऊपर। यहाँ पर जो खामियां आई है उसके ऊपर पहला किस्त या फिर जो पूरा किस्त लमसम पेमेंट है वो होगा या फिर एक किस्त मिलेगा, कब से मिलेगा, इन सब के ऊपर एक बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सरकार के द्वारा आंसर दिया गया है। अजय भट्ट जी जो कि यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री है, इन्होंने यहाँ पर जो है इसका जवाब दिया है। ये सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। 3 फरवरी की ये न्यूज़ निकल करके आई है। उससे पहले जितने भी पेंशन भोगी, पेंशन धारक व लाभार्थी है, आप सभी से निवेदन होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे आज ही दबा ले। उसके बगल में एक छोटी घंटी होगी, उसे भी जरूर से दबा लीजिएगा, ऑल का बटन टिप लीजिएगा ताकि आपको OROP एरियर वेलफेयर जैसी तमाम न्यूज बिल्कुल सही सटीक फ्री में अपने मोबाइल पर मिलते रहे। चलिए हम न्यूज की ओर बढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, राजमोहन उन्नीथन जी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार वन रैंक वन पेंशन 2 यानी OROP 2 को 15 दिसंबर 2022 से पहले कार्यान्वित कर दिया है? यदि हाँ तो तथ्य से ब्यौरा है क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है। वहीं यहाँ पर इन्होंने कहा है कि क्या PCDA ने 1 जुलाई 2019 से अब तक की अवधि के लिए दूसरे OROP के कार्यान्वयन में हुई देरी के लिए पूर्व सैनिकों को मुआवजा देने पर विचार किया? यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या सरकार का विचार 1 जुलाई 2014 से कार्यान्वित OROP के संबंध में पूर्व सैनिकों के शिकायतों को देखने के लिए गठित OMJC की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का है? और यदि हाँ तो यहाँ पर ब्यौरा यहाँ पर पूछा गया है, और अगर नहीं है तो क्या यहाँ पर है? तो देखिए, इसका जवाब जो है रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने अपने यहाँ पर कह सकते लोकसभा में जाकर के इन्होंने दिया है। और पूरा उत्तर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो इन्होंने पहले ये कहा है कि 15 दिसंबर तक जो आदेश था उसके बाद यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो है एक्सटेंशन दे दिया, यानी कि अवधि को बढ़ाने के लिए दे दिया, और 15 मार्च 2023 तक का समय जो है सरकार के पास प्रदान किया गया, जिसके कारण यहाँ पर OROP का किस्त जो है अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और ये 15 मार्च तक यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो PCDA का जब क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जितनी भी पेंशन की चीज़ें हैं वो यहाँ पर PCDA देखता है, और यहाँ पर जो पेंशन का भुगतान हेतु आवश्यक अनुदेश है वो यहाँ पर PCDA के द्वारा यहाँ पर जो है संशोधित जारी किया गया है। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर OMJC का जो रिपोर्ट है उसको जारी किया गया है नहीं, तो इन्होंने कहा कि नहीं किया गया है, क्योंकि जो यहाँ पर OMJC का जो सिफारिश आया था उसमें अभी अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, जिसके कारण इसे जो है अभी तक जारी नहीं किया गया। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर होता है। क्या OROP का जो यहाँ पर कहने को आ रहा है कि 15 तारीख से 15 फरवरी के बाद से इसका किस्त मिलना शुरू हो जाएगा, तो क्या आपको किस्त मिलता है या फिर नहीं मिलता, फिर कोर्ट का चक्कर होता है? जो भी होगा अपडेट मैं चैनल के थ्रू दूंगा।